ये है मेरा यूपीएससी 2022 का पेपर, एक्चुअल पेपर, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ कि इसमें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपको इससे पता चलेगा कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं, कौन कौन से नहीं किए हैं। और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था मेरे हिसाब से। बस वही प्रॉब्लम हो गई कि मैं बबल नहीं कर पाया। एक्चुअली यार क्या हुआ, क्यों नहीं कर पाया, एक्चुअली कोई भी जस्टिफिकेशन अगर मैं दूंगा तो वो पर्याप्त नहीं, क्योंकि मैंने अपना पेपर बर्बाद कर लिया है। एनीवेज फिर भी बता देता हूँ कि क्यों मैं नहीं कर पाया। एक्चुअली क्या हुआ, मुझे लगा यूपीएससी का पेपर बहुत कठिन होगा, लोग बोल रहे हैं कि कठिन है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था उस टाइम। और आप लोग मुझसे अगर गुस्सा हैं तो प्लीज़ मेरे को डांटिएगा नहीं, उस टाइम मेरे को नहीं लग रहा था कठिन है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं करता गया, मैंने 50 से 55 शुरुआत के किए, उसके बाद मैं पीछे से सॉल्व करने लगा। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि क्वेश्चन कठिन होंगे और मुझे उसमें कुछ भी आता नहीं होगा, तो मेरा जल्दी से पूरा पेपर हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल पीछे जब मैंने किया तो मुझे लग रहा था कि 20-25 तो आएंगे नहीं, तो जल्दी से मैं पीछे से आगे आ जाऊंगा। तो ये मेरे दिमाग में उस टाइम आ गया था ये वाला आइडिया। पर हुआ ये कि क्वेश्चन मैंने पढ़े और मेरे को आते रहे और मैंने करता गया। हालांकि हिस्ट्री बहुत गंदी आई थी तो मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं किए, लेकिन हिस्ट्री बीच में थी, तो इस वजह से क्या हुआ कि मैं टाइम नहीं निकाल पाया यार। चलो ठीक है, खैर रोना धोना एक तरफ, मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने कैसे किया, मेरा क्या क्या मैंने मार्क किया था। जो मैंने मार्क किया उसमें सही और गलत इसमें नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मेरा मार्क्स सही आ रहा है, करीब 104 के करीब आएगा अगर मैं पूरा जोड़ लेता। लेकिन मैं चूँकि नहीं जोड़ पाया हूँ, इस वजह से करीब करीब मेरा 70 से 75 की रेंज में आ रहा। मेरा 34 मार्क्स चला गया, मैंने मतलब 30 के अराउंड मेरा मार्क्स चला गया बबल नहीं कर पाने के कारण। तो लेट अस सी हाउ वाज माय GS1 पेपर। देखो मैं शुरुआत से किया तो मैंने सारे किए थे, क्योंकि मुझे आ रहे थे सारे। हालांकि सारे सही नहीं होते, जाहिर सी बात है, बट डर नहीं लग रहा था, मैंने पढ़े थे और मेरे को काफ़ी सारे आ रहे थे। हाँ, एक्सप्लेन करने लगूंगा तो फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है, गुच्ची मशरूम, इसका GI टैग मिला था तो इसलिए फेमिलियर था मैं इससे, ठीक है। ये वाला पॉलीएथिलीन वाला है ना, तो ये मैंने थोड़ा सा क्या किया, एक दो एलिमिनेट करके किया था ये। फिर ये वाला गोल्डन मैसीर, तो ये मछली का नाम होता है, गलत है कि सही मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैसीर नाम की एक मछली होती है, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया। ऐसे ही इस वाले में मैंने तो एलिमिनेट कर करके किए हैं। बायोरॉक टेक्नोलॉजी, मुंबई में एक चल रहा था इनिशिएटिव जिसके अंतर्गत कोरल को जो है रिमूव करना था, तो मैंने यही वाला किया। मुझे नहीं पता कि सही क्या है, ये वाला तो ईजी था, मियावाकी। फिर हम लोग अगला देखते हैं। ये वाला कर लेता, लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वाला मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। वेब 3.0, ये भी इजी क्वेश्चन था, मैं पढ़ के गया था तो मुझे पता था, तो मैंने कर लिया इसका। सास फेमस है, तो सही गलत मुझे अभी नहीं पता, बस मेरे को डर नहीं लग रहा था क्योंकि सब चीज़ें मुझे पता थी। सास मुझे पता था, वेब 3.0 पता था मुझे, ओपन सोर्स पता थे। हालांकि एक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि आरोग्य सेतु का जो सोर्स कोड था ना वो लीक हो गया था, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे क्लियर नहीं था। ये वाला आया था पेपर में, लेकिन पेपर मतलब कि इंडियन एक्सप्रेस में आया था, तो मैंने पढ़ा था, लेकिन जब पढ़ रहा था इसको तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये मेरा गलत हो गया है ना, ये वाला इसका आंसर सही नहीं है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। क्यूबिट इजी था, ठीक है। अगला ये वाला भी इजी था, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 1 में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही थी, तो मेरे को श्योर शॉट नहीं पता। बायोफिल्म, मतलब ये सब सुना सुनाया लग रहा था, तो उस टाइम जो भी मेरा दिमाग कहा मैंने वैसे ही फॉलो किया, ठीक है। तो वैसे मैं गो थ्रू करवा दे रहा हूँ कि मैंने क्वेश्चन कितने सारे अटैम्प्ट किए थे। तो क्वेश्चन मैंने अच्छे खासे किए थे, मेरा पूरा भरोसा था कि हो जाना था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जब बर्बादी लिखी होती तो आप कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो मैंने शुरुआत से भी चल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं, एक या दो ही छोड़ा हूँ मैं। लोकसभा लिखा हुआ है, लोकसभा होना नहीं चाहिए था वैसे यहाँ पर, है ना, पार्लियामेंट होना चाहिए था। तो ऐसे करके मैंने सारे क्वेश्चन किए थे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। 27 वाला थोड़ा और दिमाग लगाता तो कर लेता, लेकिन उस टाइम मैंने सोचा कि दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, जो जल्दी जल्दी आ रहे हैं उन्हीं को करना है। तो पॉइंट ये था कि जैसे बाकी लोग बोल रहे कि क्वेश्चन पेपर कठिन था, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना यार, मैं क्वेश्चन कर रहा था तो चूँकि मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ, जैसे ये वाला क्वेश्चन था रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये मैं पढ़ के गया था, मुझे पता था, तो मैं बिना ज़्यादा डाउट किए बी को कर दिया था। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में थोड़ा सा डाउट हो रहा था, लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया कि IMF ही होगा इसका आंसर, तो मैंने बी कर दिया। नियर वाला, इसको करीब 1.5 साल पहले पढ़ा था, रिवाइज नहीं किया मैंने, तो शायद गड़बड़ हो गया, पर आंसर मुझे नहीं पता, ठीक है। तो 34 हो गए। अब चलो यार देखते हैं। वीडियो अच्छा ना बने भाई तो माफ़ करना यार, क्योंकि
आता वाता नहीं कैसे बनाना, बस ये कि आप लोगों को बता रहा हूँ कि पेपर जितना हुआ बनाया जाता है ना इन एग्ज़ाम्स को, कठिन होते हैं लेकिन एक सही तरीके से पढ़ाई करेंगे तो शायद से हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला टॉपिक है, तो ये टॉपिक वाइज देखो तुम, ये सब है मतलब बुक में, है ना, तो ये सब पढ़ाया गया है। ये देखो, ये मेरे को नहीं पता, ठीक है, फिर भी मैंने इसको किया। अब देखो इसमें मैं भी लिखा था लेकिन मैंने किया चौथा था, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया कि इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र क्या था, वो वोडाफोन वाला केस जो था वो वही है शायद से, ठीक है। अब ये देखो 39, अभी मैंने सारे किए हैं, ये ध्यान से देखने आना। तो मतलब इसका कुछ मेथड है यार, ट्रिक ये एक सिस्टम चाहिए होता है। सब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तुम टेलीग्राम पे जाओगे ना, सब पूरा दुनिया भर का ज्ञान रखा है वहाँ पर, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ें मिल जाती हैं, बस समझ ये नहीं आता कि हमें करना कैसे है। तो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें कि मैंने जो पढ़ाई करी उसमें से मेरा कितना फंसा या कितनी चीज़ें मैं कर पाया, तो मैं ये दिखा रहा हूँ। तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया था सस्तम कोट्टा कहाँ पे है, तो ये रामसार वाली साइट है, तो ये तमिलनाडु में नहीं है, केरल में, ठीक है। तो मैंने लास्ट में फिर मेरे को समझ में आ गया था कि केरल में, तो मैंने फिर ओनली 3 किया। फिर ये देखो इसमें क्या किया, मैंने पहले सही किया था, जब बबल कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि जौगढ़ जो है वो एमपी में हो सकता है, तो मैंने कर दिया, तो गलत है, लेकिन जौगढ़ एमपी में नहीं है, वो है उड़ीसा में। मतलब मुझे ये पता है कि मुझे समझ में आ गया कि करना कैसे, मुझे नहीं पता अगला साल पेपर कैसा आएगा, पर मुझे ये पता है कि तैयारी कैसे करना है, और मैं पता नहीं जो भी होगा देखा जाएंगे, पर अपन करेंगे तैयारी, अच्छे से करेंगे और करके दिखाएंगे, ठीक है ना, देर से ही सही लेकिन करके दिखाएंगे। यूपीएससी जर्नी जो मेरे चैनल का नाम है ना, इसीलिए बनाया हूँ कि आपको ये पता चल सके कि बच्चे किस तरीके से महसूस करते हैं, कैसा रहता है उनका जीवन। ये इजी नहीं होता यार पेपर, बस ये है कि सही दिशा में सही मेहनत करेंगे तो अपन कर पाएंगे। बी सेल वाला टी सेल वाला इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये वाला देखो नैनो पार्टिकल, ये भी इजी क्वेश्चन था। डीएनए बार कोडिंग ये भी चर्चा में था, तो ये वाला भी मेरे को पता था। आंसर सही है कि गलत मेरे को नहीं पता, मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे को डर नहीं लग रहा था पेपर देख करके, ऐसा लग रहा था हाँ मेरे को आता है, मेरे को पता है, तो मैं करता गया झड़ मारे। तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यूपीएससी का पेपर जो है बहुत हुआ जैसा नहीं है, अगर हमें राइट गाइडेंस मिल जाए। हालांकि मुझे किसी से गाइडेंस नहीं मिली है, आई हैव फिगर्ड आउट बाय माई सेल्फ, सब कुछ मैंने खुद से समझा है, क्या करना है कैसे करना है एवरीथिंग। मतलब मुझे किसी ने, मेरा तो भाई कोई है नहीं, हाँ घर वाले हैं, भैया हैं, भाई जी हैं, तो उनसे मुझे बहुत मदद मिलती है। ऐसा नहीं कहता कि मैं क्रेडिट नहीं दे रहा किसी को, बस ये कह रहा हूँ कि ये जो समझने वाली चीज़ें होती है ना, कुछ लोगों के पास होते हैं भाई सीनियर्स, तो सीनियर्स अपने पास भी हैं, लेकिन नहीं यार मैं ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहता लोगों के। तो इकरा वाला देखो, इकरा वाला मान लो मुझे नहीं पता था, ठीक है, तो ब्रिक रेटिंग मान लो मुझे नहीं पता थी, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो रिजर्व बैंक होगी वो क्रेडिट रेटिंग को क्यों जो है रेगुलेट करेगी। क्रेडिट रेटिंग मतलब क्या कि गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं या फिर इंडिया की जो इकोनॉमी की जो स्थिति है उसको रेट करेंगे वो लोग। अगर आरबीआई ही उसे रेगुलेट करेगी तो इनडायरेक्टली तुम्हें नहीं लगेगा कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है उसमें थोड़ा सा, तो इस वजह से मैंने उसको हटा दिया तो आंसर 2 और 3 आ गया, तो मैंने फट से वही मार दिया। ज़्यादा मैं लोड नहीं लिया, बिल्कुल आराम से किया हूँ पेपर। मैं लगभग हर क्वेश्चन का जो है लॉजिक बता सकता हूँ कि क्यों मैंने क्या किया। हालांकि सब क्वेश्चन आपके सही नहीं हो सकते, पर ये समझो कि भगवान की दया होती है, अगर मैं बबल कर लेता ना तो डैम श्योर पास हो जाता, पहले अटेम्प्ट में हो जाता मेरा। पर चलो कोई बात नहीं, शायद से मुझे गाइड करने के लिए बनाया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैथन डैम वाला तो इजी है। मैथन डैम वाला झारखंड में है, चौथा हटा दो इसमें से। हालांकि इस बार यूपीएससी ने बढ़िया खेल खेला ये वाला, चलो ठीक है, चौथा हटा दो इसमें से, ठीक है। घाट प्रभा तेलंगाना में नहीं है, क्योंकि मैं इसका मैप देख करके गया था। घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना सब इधर साइड पे हैं कहीं पे, ठीक है, तो वो उधर पे नहीं है, तो वो गलत हो गया। फिर मेरा मन बोला कि 2 और 3 होना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा इस पर थोड़ी देर, तो पता नहीं मैंने आंसर क्या मार्क किया है। लेकिन इसका आंसर मैथन डैम वाला नहीं है, इंदिरा सागर नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर होना चाहिए, एक होना चाहिए इसका मेरे हिसाब से। मेरे को लग रहा कि एक ही होना चाहिए, हालांकि जो भी मैंने किया अभी तो मेरे को नहीं पता। चलो अब ये देखो, ये वाला इजी क्वेश्चन था। तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं कुल मिला के, है ना। और अपन जो है सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं, तो तुम मान के चलो तुम्हारा भाई देर सवेर करेगा ज़रूर, कुछ ना कुछ करेगा। ये वाला मेरे को आता नहीं था, हिस्ट्री मेरे को काफ़ी कठिन सी लगी यार, तो इस हिस्ट्री की मैंने ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करी, नहीं तो गलत हो जाते मेरे बहुत सारे, तो हिस्ट्री से मैं दूर रहा। बाकी ये देखो,
अब इसका आंसर जो होगा लेबर ब्यूरो होगा। तो लेकिन इसमें मैंने डी किया हुआ है, लेकिन शायद से मैं बबल करता तो लेबर ब्यूरो ही कर देता, क्योंकि उस टाइम मेरे दिमाग में थोड़ा सा उलझन हो रही थी, तो मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया उस टाइम। अब ये देखो, मैं ये दिखा रहा हूँ कि किया जा सकता है, हैव फेथ एंड मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से सही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, कर सकते हैं अपन, ऐसा कोई लोड नहीं है, कर सकते हैं। चलो खैर ठीक है, देखा जाएगा। तो देखो, ये अच्छी बात ये होती है कि जब बीच से कहीं से आप शुरू करो, मान लो क्वेश्चन आसान निकले तो मज़ा आ जाता है, बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो 100वें नंबर को देखा, फट से मेरे को पता ही था तो ये कर दिया मैंने। फिर टी बोर्ड पे आया तो मुझे पता था कि जो टी बोर्ड है, टी कॉफ़ी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत आता है ना। तो फट से इसको मैंने समझ लिया कि स्टैट्यूटरी तो होना ही चाहिए। ठीक है, देखो मैंने पहले काटा है कि ये वाला काट दिया मैंने। बेंगलुरु में मैंने इसलिए इसको नहीं सोचा था, क्योंकि बेंगलुरु में कॉफ़ी का होना चाहिए, और जो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं या फिर जो हब है वो इधर दार्जिलिंग साइड पे, तो मेरे को लगा कि बेंगलुरु नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे कॉफ़ी का है, तो इसलिए मैंने इसको काट दिया। आंसर क्या है नहीं पता मुझे, बस मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे को पेपर क्यों आसान लगा, और ये आसान था पेपर। जो भी जाए कटा वटा मेरे को नहीं पता यार, लेकिन मैंने किया है और मेरा अच्छा गया भी था। हालांकि ज़िंदगी जब झंड होती ना तो कुछ कर नहीं सकते, पर कोई बात नहीं, चलो अभी रखते हैं इसको।